हेलो दोस्तों, बाबा मोहन राम कृपा यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आप बाबा मोहन राम के भक्त हैं, बाबा मोहन राम की पूजा पाठ करते हैं। अगर आपको सपने में अपने गुरु के दर्शन होते हैं या बाबा मोहन राम की प्रतिमा या मूर्ति दिखाई देती है तो इसका क्या मतलब है, इसका क्या संकेत है, यही जानकारी आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। दोस्तों, जानकारी शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो की कोई भी नोटिफिकेशन हो वो आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, अगर आप बाबा मोहन राम की सच्ची श्रद्धा भक्ति भाव से सेवा करते हैं तो बाबा मोहन राम अपने भक्त पर कृपा करके ये साक्षात्कार ज़रूर कराते हैं कि आपकी पूजा सही दिशा में जा रही है या नहीं। दोस्तों, बाबा मोहन राम की पूजा अगर आप अपना गुरु बनाकर करते हैं तो बहुत अच्छा होगा और इनकी पूजा गुरु के माध्यम से ही करनी चाहिए। क्या है कि आप अगर गुरु बनाकर बाबा मोहन राम की पूजा करते हैं और गुरु के बताए गए सच्चे नियमों का पालन करते हुए बाबा की भक्ति करते हैं तो आपको बहुत ही जल्द बाबा मोहन राम की कृपा प्राप्त होती है। पर एक बात निश्चित है, गुरु सच्चा होना चाहिए, तभी ऐसा हो पाएगा। और अगर आप बिना गुरु बनाए बाबा की पूजा करते हैं तो ऐसा नहीं है कि बाबा की कृपा आप पर नहीं होगी। कृपा तो होगी, पर उसमें कुछ कहा नहीं जा सकता कि कितना समय लगेगा। लेकिन गुरु के माध्यम से ही बाबा जी की शीघ्र प्रसन्न होते हैं। होता क्या है कि आप अगर गुरु बनाकर पूजा करते हैं और गुरु आपको जो जो कर्म बताते हैं आप उन्हें सही तरीके से कर पाते हैं। अगर आप गुरु नहीं बनाते हैं तो आप सही तरीके से बाबा के कर्म नहीं कर पाते। होता क्या है कि आपको पता नहीं होता कि क्या क्या कर्म करने चाहिए, क्या क्या कर्म नहीं करने चाहिए। तो दोस्तों, उससे बाबा की कृपा शीघ्र प्राप्त नहीं होती है। दोस्तों, अगर आप सपने में अपने गुरु को देखते हैं, अपने गुरु के दर्शन करते हैं तो ये बहुत ही शुभ संकेत है। इसका मतलब है कि बाबा मोहन राम आपसे प्रसन्न हैं, जो आपको गुरु के माध्यम से सपने में आपको संकेत देते हैं कि उनकी कृपा आप पर हो रही है और आपकी जो भी परेशानियां हैं वो आने वाले समय में शीघ्र ही ख़त्म होने वाली हैं। दोस्तों, इसके विपरीत अगर आपको सपने में बाबा की मूर्ति दिखाई देती है, मंदिर दिखाई देता है या मंदिर में घंटियां बजती हुई दिखाई देती हैं तो भी यह बहुत शुभ संकेत होता है। इसका भी मतलब यह है कि बाबा मोहन राम आपसे प्रसन्न हैं, उनकी कृपा आप पर है। आप बस उनकी भक्ति में निरंतर लगे रहें। और दोस्तों, ये जेठ का महीना है, जेठ का महीना चल रहा है अर्थात इस महीने में बाबा मोहन राम की विशेष तपस्या की जाती है। इस महीने में गर्मी ज़्यादा होती है तो इसलिए हमें अपने घरों की छत पर पक्षियों के लिए दाना पानी ज़रूर रखें। संभव हो सके तो खासकर इस महीने में पक्षियों के लिए तीनों टाइम पानी रखें, दाना डालें। अगर आप बाबा मोहन राम के भक्त हैं तो आपको ये काम ज़रूर करना चाहिए कि आप जब भी रोटी बनाते हैं तो उस आटे में से एक रोटी का आटा निकालकर अलग रख दो। और जब ये आटा 6, 7, 8 दिन तक का हो जाए तो उस आटे की रोटियां बनाकर गरीबों को खिलाओ। ऐसा करने से होता क्या है कि जब आप अपने हिस्से के आटे में से थोड़ा सा आटा निकालकर जब गरीबों के लिए को खिलाते हैं तो बाबा आपसे बहुत प्रसन्न होते हैं। इसके अलावा हमें चींटियों को शक्कर, गाय को आटे की लोई, ये सभी कर्म हमें संभव हो तो प्रतिदिन करने चाहिए। नहीं तो दूसरे तीसरे दिन हमें अवश्य ये कर्म करते रहना चाहिए। बाबा आपसे सदा प्रसन्न रहेंगे, आप पर बाबा की कृपा सदा होती रहेगी, सदा बनी रहेगी। तो दोस्तों, आपको सपने में गुरु के दर्शन होते हैं
ये बाबा की ही कृपा होती है जो आपको बाबा मोहन राम गुरु का रूप धर के आपके स्वप्न में आते हैं। तो ऐसे में आपको समझ जाना चाहिए कि बाबा मोहन राम की कृपा आप पर है। अगर आपको बाबा की मूर्ति दिखाई देती है या सपने में बाबा की पूजा करते हुए देखते हैं तो भी बाबा की कृपा आप पर है। दोस्तों, ये सभी संकेत उन भक्तों के साथ घटित होते हैं जो ज़्यादा पूजा पाठ करते हैं, बाबा मोहन राम में अटूट विश्वास रखते हैं। दोस्तों, हमारी ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब, साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि हम पूजा पाठ से संबंधित कोई भी जानकारी यूट्यूब पर डालते हैं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।